सो गाइस, कंप्यूटर हार्डवेयर सिक्योरिटी सीरीज़ में आज हम लोग हाउ टू सेटअप बिटलॉकर इन डेप्थ पार्ट को कवर करेंगे। बिटलॉकर की सिक्योरिटी से आप अपने डिस्क के ऊपर ऐसी सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो जिसके थ्रू ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से आपके डेटा को कोई अनऑथोराइज यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता है। हैकिंग में ये काफ़ी हेल्प करता है कि कोई भी हैकर अटैकर जब किसी भी मैलवेयर के थ्रू आपके डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो उसको एक इनक्रिप्टेड डिस्क को सामना करना पड़ता है और इनक्रिप्टेड डिस्क आपको अलाउ करता है विथ जेन्युइन पासवर्ड एक्सेस करने के लिए, बट एक हैकर अटैकर को या किसी मैलवेयर को, वायरस को एक्सेस अलाउ नहीं करता। तो इसमें आप डेटा अपना काफ़ी सिक्योर रख सकते हो। इस सीरीज़ में मैंने लास्ट जब चैप्टर पढ़ाया था जो कि स्टोरेज के रिगार्डिंग था, स्टोरेज और इसकी वल्नरेबिलिटी, चैप्टर नंबर 5। तो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि बिटलॉकर के बारे में है। और ये एक TPM की सिक्योरिटी होती है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। अगर हम लोग एक जस्ट TPM के बारे में देखें, आप गूगल कर सकते हो TPM जो कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि डिज़ाइन करी गई है प्रोवाइड करने के लिए हार्डवेयर बेस की सिक्योरिटी रिलेटेड एंड फंक्शंस। तो यहाँ पर चिप लेवल की सिक्योरिटी होती है जिसमें क्रिप्टो प्रोसेसर वर्क करता है और ये एक क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन का वर्क करता है। इसमें आप क्या करते हो कि अपने किसी भी ड्राइव के ऊपर एक पासवर्ड अप्लाई कर देते हो और उसी पासवर्ड को अप्लाई करने के बाद आप उस ड्राइव को एक्सेस करने के लिए बार बार पासवर्ड देते हो। अगर आप पासवर्ड नहीं देंगे तो आपकी ड्राइव एक्सेस नहीं होगा। और हालांकि मैंने इसके बारे में काफ़ी बैकएंड रिसर्च किया हुआ है कि अगर बिटलॉकर द्वारा किसी भी ड्राइव को लॉक कर दिया जाता है, TPM मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, तो या तो आप ड्राइव को फॉर्मेट कर दो तब आप उसको बिटलॉकर से फ्री कर पाओगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि आप बिटलॉकर की सिक्योरिटी को ब्रेक कर पाओ। अभी तक मुझे कोई टूल नहीं मिला। इनकेस अगर किसी के पास किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि बिटलॉकर की सिक्योरिटी मेंटेन कैसे होगी। मैं आ जाता हूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम जो कि विंडोज़ 11 मैंने ले रखा है, और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ माई कंप्यूटर में तो हमारे पास एक ई ड्राइव है जो कि 20 GB है। हालांकि 20 GB की ड्राइव पर मुझे काम नहीं करना है, मैं 2 GB की ड्राइव पर करूंगा ताकि ये जल्दी से इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट हो जाए, क्योंकि 20 GB इनक्रिप्ट करने में समय लगेगा, वीडियो को पॉज करके रखना पड़ेगा। तो जैसे आप 20 GB पर करेंगे वैसे आप आगे भी कर सकते हो। राइट क्लिक करके टर्न ऑन बिटलॉकर यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। सी ड्राइव पर भी आप टर्न ऑन बिटलॉकर कर सकते हो, बट सी ड्राइव पर कभी अप्लाई मत करो क्योंकि सी ड्राइव में आप वैसे भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं रखते हो, अलग ड्राइव में रखते हो। सी ड्राइव विंडोज़ के लिए होता है, तो जब विंडोज़ बूट होता है तो उस समय आपसे बार बार पासवर्ड मांगेगा या बिटलॉकर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा, तो आपको एक लंबी की याद करके रखना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप सी ड्राइव पर अप्लाई मत करो और अपने सी ड्राइव के अंदर कोई भी ऐसा पासवर्ड या कोई भी ऐसा डेटा मत रखो। बाकी आप अप्लाई किसी पर भी कर सकते हो। इसका एक और अच्छा तरीका है, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, बट उसके लिए हमें एक 2 GB की ड्राइव बनानी पड़ेगी। 2 GB की ड्राइव बनाने के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट में आ जाता हूँ और हमारे पास जो 20 GB है इसमें से मैं श्रिंक कर लेता हूँ। श्रिंक करके मैं 2 GB स्पेस बाहर निकाल लेता हूँ। जैसे 2 GB के लिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा 2000 एंड जस्ट डन। ये एक 2 GB का स्पेस आ गया। मैं इस पर क्लिक करके और फिनिश कर देता हूँ। F ड्राइव हमारा इधर बन जाएगा। ठीक है, F ड्राइव बन गया। अब F ड्राइव 2 GB का है, इस पर मैं पासवर्ड आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ। अब देखो, बिटलॉकर की सिक्योरिटी के लिए 2 तरीका है। यहाँ से आप आने के बाद आप कंट्रोल पैनल यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ से लिख देता हूँ लाइक कंट्रोल एंड कंट्रोल पैनल, और यहाँ पर आप कैटेगरी या लार्ज स्मॉल आइकन जो कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड बिटलॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर देखो टर्न बिटलॉकर C के लिए है, E के लिए है और F के लिए है। तो हमारा F ड्राइव जो है यही अप्लाई करना है। ध्यान देंगे कि आपको F ड्राइव पर अप्लाई करना है, E ड्राइव पर, जिस भी ड्राइव पर आपको अप्लाई करना है वो यहाँ से प्रॉपर देख लें। या तो आप डायरेक्टली, मैंने क्या बताया कि आप इस ड्राइव पर ही डायरेक्टली राइट क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर F पर टर्न ऑन कर दूंगा तो यही सेम स्क्रीन वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इस सिक्योरिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जानना है कि इसको डिसेबल कैसे करते हैं और इसको रिकवर कैसे करते हैं। ठीक है, पासवर्ड अगर भूल जाते हैं और आपके पास रिकवरी की है तो कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर टर्न ऑन बिटलॉकर पर क्लिक करेंगे, देखो वही चीज़ यहाँ पर भी आया। तो यूज अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव, तो मुझे ये सिलेक्ट करना है। स्मार्ट कार्ड एक अलग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, पिन वगैरह के थ्रू, कार्ड वगैरह के थ्रू आप इसको यूज करोगे, बट
आपका सबसे बेटर है कि आप एक पासवर्ड अप्लाई करो, और पासवर्ड मिनिमम 10 to 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 to 10 डिजिट, जिसके थ्रू आप अपना प्रॉपर काम कर पाओ और एक सिक्योर पासवर्ड जनरेट कर पाओ। तो मैंने जस्ट यहाँ से अप्लाई किया और नेक्स्ट कर दिया। अब ये भी चीज़ ध्यान देना कि अगर मैंने F ड्राइव के अंदर कोई डेटा रखा हुआ है, मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया और मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, टेक्स्ट फाइल, ठीक है, ऐसे करके। अभी देखना यहाँ पर कोई भी कलर वगैरह का कोई चेंजेस देखने को मिलता है या नहीं। अब जैसे ही आपने यहाँ पर पासवर्ड दिया तो एक ऑप्शन आता है कि सेव टू यू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, सेव जो भी आपकी रिकवरी की है, कह रहा है रिकवरी की कहाँ सेव करना चाहते हो। सो आई वांट टू सेव एज अ फाइल, और फाइल पर क्लिक करके मैं डेस्कटॉप पर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और रिकवरी की ये हमारा है, ओके कर दिया एंड फाइनली नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। एक ऑप्शन ये कहता है कि इनक्रिप्ट यूज़ डिस्क स्पेस ओनली, जो भी हमारे डिस्क का स्पेस यूज हुआ है बस उसको इस्तेमाल करना है। इनक्रिप्ट इंटायर ड्राइव, इंटायर ड्राइव मतलब 2 GB की जो ड्राइव है पूरा उसको इनक्रिप्ट करना है। तो इंटायर ड्राइव बेटर है, थोड़ा स्लो रहेगा, मीन्स थोड़ा टाइम लगेगा, बट पूरी ड्राइव को सिक्योर करो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से न्यू इनक्रिप्शन या कंपैटिबल मोड। देखो कंपैटिबल मोड ये होता है कि अगर आप अपने पुराने वर्जन में इसको शिफ्ट करते हो तो आप आसानी से इस ड्राइव को वहाँ पर भी अनलॉक कर पाओगे। न्यू में हो सकता है कि आपका पुराने किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इस हार्ड डिस्क को अप्लाई करो तो उसमें ये कंपैटिबल ना रहे। तो दोनों आप समझ गए, जो भी अप्लाई कर दो, नेक्स्ट कर देना है और स्टार्ट इनक्रिप्शन अप्लाई कर देना है। तो मैंने इसीलिए 2 GB लिया ताकि ये प्रोसेस जल्दी हो जाए। देखो ये अप्लाई हो गया। अब यहीं से आप देखो आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड रिमूव कर सकते हो, टर्न ऑफ कर सकते हो एंड टर्न ऑन टर्न ऑफ, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो यहाँ से कर सकते हो। दोबारा बैकअप करना है रिकवरी की का तो यहीं से आप सेलेक्ट करके कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये तो हमारा अभी भी लॉक नहीं हुआ, बट स्टिल आप देख सकते हो यहाँ पर एक लॉक बनकर आ रहा है, बट इसके अंदर डेटा अभी भी ओपन कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर एक्स्ट्रा, जिसके थ्रू हम अपने इस पर्टिकुलर ड्राइव को और सिक्योर कर पाएँ और इसको ओपन होने से बचा पाएँ। मान लिया कि मैं काम कर रहा था और अचानक मेरा फ्रेंड या घर का कोई आया, बोला कि मुझे सिस्टम चाहिए, और मुझे लग रहा है कि वो में भी कोई हमारा इन्फॉर्मेशन है या कोई मेरा डॉक्यूमेंट है या कोई मेरा आईडी प्रूफ और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो ना देख पाए। तो सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर विंडो आर CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और एक कमांड जस्ट यहाँ पर टाइप करो। ये F ड्राइव है तो मैनेज स्पेस -BD -BD। अगर ये कमांड आप अप्लाई करते हो ना, मैनेज लॉक अनलॉक, ठीक है, ये पूरी कमांड्स है। तो सॉरी, मैनेज -BD अनलॉक, ठीक है, अनलॉक एंड लॉक, तो ये कमांड है। तो पहले मैं अगर लॉक लिखता हूँ और मैं यहाँ पर F: एंटर करता हूँ और BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन यहाँ पर हमारा कह रहा है कि चेक दैट यू हैव एडमिनिस्ट्रेटर राइट ऑन दिस कंप्यूटर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस करता हूँ। और अभी अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ मैनेज -BD स्पेस -लॉक लॉक, और हमारा F ड्राइव है तो F ड्राइव को मैंने अप्लाई कर दिया। सिंपल ये परमिशन जैसे ही मैंने मैनेज -BD दिया, आप इस कमांड को नोट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, अब देख सकते हो मैनेज -BD BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन लॉक किया और F ड्राइव को यहाँ से हो गया। अगर इस पर डबल क्लिक अब कोई करेगा तो इसको पासवर्ड देना पड़ेगा। जब तक ये पासवर्ड नहीं देगा कोई चांस नहीं इसको रिकवर करने का। इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो, देखो ये मैंने ओपन कर लिया, दोबारा से मैं इस कमांड से लॉक कर दूंगा, क्योंकि रीस्टार्ट करो या तो तब लॉक होगा या तो ये कमांड याद कर लो आप, ठीक है। तो ये दोनों तरीका है। अब इनकेस अगर मान लिया कि मैं इसका पासवर्ड भूल गया तो मुझे एंटर रिकवरी की यहाँ पर देना पड़ेगा और मैं इसको ओपन कर पाऊँगा। तो इसके लिए क्या तरीका है, देखो हमारे पास BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन की है और यहाँ पर देखो रिकवरी की का एक पूरा लंबा सा की है। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से लेके यहाँ तक। कॉपी करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और इंटर रिकवरी की कॉपी पेस्ट कर दिया और ओपन किया, ये देखो ओपन हो गया। अब यहाँ से आप एलिजिबल हो, मैनेज BitLocker में जाकर आप यहाँ से पासवर्ड वगैरह हटा सकते हो।
रिमूवेबल डेटा ड्राइव में यहाँ पर रिमूवेबल मतलब कि अगर आपके पास कोई भी पेन ड्राइव है, कोई एक्सटर्नल डिस्क है, उस पर अगर आपको अप्लाई करना है या उसको आप अप्लाई करना चाहते हो BitLocker, तो वो डिस्क यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई पेन ड्राइव में इंसर्ट करूँ तो वो इधर नहीं मिलेगा, उसका डिटेल इधर मिलेगा, और उसको भी सेम प्रोसेस से आप रिकवर कर सकते हो। ये तरीका है आपके BitLocker को इनेबल करने का और इसकी सिक्योरिटी को एनहांस करने का। तो इसको ज़रूर अप्लाई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें वीडियो कैसी लगी, एंड वीडियो को शेयर करें। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।